जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और उम्दा तरीके से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम्स आपके नज़दीक हैं तो इन्हें मैं फाइनल टच देने के लिए आ गया हूँ। आज से मैं आप लोगों की कंप्लीट इंग्लिश का रिवीजन कराऊंगा जो बिल्कुल बेसिक से होगा। और अगर आप में से किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस सीरीज को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और इंग्लिश में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कंप्लीट रूप से आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूं और एक भी क्वेश्चन इनडायरेक्ट का आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और इसमें 5 प्रकार की जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है उन 5 प्रकार के सेंटेंसेज को इसी वीडियो में खल्लास करेंगे। तो आइए साथियों, बिना समय वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ी सी मैं आपको बेसिक जानकारी यहाँ देना चाहूँगा। अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में दी गई है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी गई है तो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस दिया है उस टेंस में हमें कोई भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। अब कहेंगे सर बिल्कुल हमें विस्तार से बताइए, तो आप ऐसे समझिएगा, अगर आपको से दिया है तो आपको से ही रखना है। ठीक है भैया, अगर आपको सेज दिया है तो आपको सेज ही रखना है। अगर आपको से टू दिया है, से टू, तो आप टेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर आपको सेज टू दिया है तो वहाँ आप टेल्स का प्रयोग करेंगे। पहले इतनी सी बात क्लियर है सभी को। और उसके बाद अगर आपको बिल या फिर सेल और इसके साथ में आपको से दिया है तो ये ऐसे ही रहेगा, यानी कि बिल से या फिर सेल से। अगर बिल से टू दे दे तो फिर बिल टेल हो जाएगा। और आगे क्या करना है आपको, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हमें दिए गए हैं इनके स्थान पर कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करना है। इतनी सी बात सभी को क्लियर है। से का से रखेंगे, से टू को हम टेल्स में बदल देंगे, से टू को हम टेल में बदल देंगे, सेस का सेस रखेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। तो आइए लगाइएगा अपने क्वेश्चंस और कमेंट में इनके आंसर आप अवश्य सेंड करते रहें। तो देखो, निर्देश में आपको दिया जाएगा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसी एक को आपको ही बदलना होगा। 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो देखिए, मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया उस पर आधारित 3 सेंटेंस लिए हैं। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है ही विल से, वह कहेगा द स्टूडेंट वॉज लेजी, कि छात्र आलसी था। तो आप देखिएगा यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें बिल से दिया है तो मैंने क्या कहा, बिल से का बिल से रहेगा, सेज का सेज रहेगा, से का से रहेगा और सेज टू का टेल्स हो जाएगा और से टू का टेल हो जाएगा। यही पढ़ाना हमने साथियों। तो बनाइएगा, इसका कैसे बनाओगे। तो आप कहेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे ही, फिर हम लिख देंगे विल और से का हम लिख देंगे से। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर कनेक्टिंग वर्ड अभी हमने पढ़ा दैट। अब स्टूडेंट थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन हमें चेंज नहीं करना होता है तो हम लिख देंगे द स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब साथियों रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर टेंस में दिया है तो इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात बॉज का बॉज रहेगा। ठीक है, अगर ये पास्ट में होता तो फिर हम इसे हैड बीन में बदल देते। किस में बदल देते, हैड बीन में। आगे आप लिख देंगे लेजी। पहली बात क्लियर है। ही विल से दैट द स्टूडेंट वॉज लेजी, वह कहेगा कि छात्र आलसी था। लेकिन मेरे छात्र तो मेहनती हैं। फटाफट से नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर सेंड कीजिएगा। क्या लिखा है, रीता सेज, रीता कहती है आई शैल डू इट, मैं इसे करूँगी। तो आप क्या कहोगे, रीता कहती है कि वह इसे करेगी। तो देखिए रिपोर्टिंग जो वर्ब है आपकी प्रेजेंट में आपको दी है तो सबसे पहले आप लिख देंगे यहाँ रीता। अब सेज का हमने सेज ही पढ़ा है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर हम कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। अब आई को, ये तो कह रही है ना आपकी रीता स्पीकर है तो इसके लिए प्रोनाउन आप सी का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, सी। अब साथियों यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात
सी के अकॉर्डिंग आप बिल का प्रयोग करते हैं। अब ये मत कह देना कि सर ये क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है आई और बी के साथ सेल और अन्य सभी के साथ में बिल, तो इसीलिए सी के अकॉर्डिंग आपने लिख दिया विल। आगे आप लिख देंगे डू इट। रीता कहती है कि वह इसे करेगी। कोई समस्या, किसी को 1% बताओ। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में होती तो फिर हम सेल को शुड या वुड में बदल देते। बताओ अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। ही सेज, वह कहता है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो आप क्या कहोगे, वह कहता है कि वह दिल्ली जा रहा है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ही और सेज का आप लिख देंगे सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर कनेक्टिंग वर्ड आप लिखेंगे दैट। ठीक है भैया, आई को ही से चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा ही, और टेंस आपको चेंज नहीं करना है तो इसीलिए ही के अकॉर्डिंग आप इज का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में, क्योंकि आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। और आगे लिख देंगे गोइंग, गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। वह कहता है कि वह दिल्ली जा रहा है। कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। एक सेंटेंस और मैं आपको दे रहा हूं, बना के दिखाना जरा। सी सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, आई डिड इट माई सेल्फ। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर जो हमें रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है वो प्रेजेंट टेंस में दी गई है, तो हम कहेंगे यानी कि वह मुझसे कहती है कि मैं इसे करूँगी। तो आप इनडायरेक्ट में कैसे कहोगे, उसने मुझे बताया या वह मुझे बताती है, सॉरी प्रेजेंट में वह मुझे बताती है कि वह खुद इसे करेगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे शी। अब सेज टू दिया है तो इसे आप बदल देंगे टेल्स में, यही तो बताया ना। और मी का आप लिख देंगे मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लिखेंगे दैट। ठीक है भैया, अब आई को सी से चेंज करेंगे तो प्रोनाउन सी ही रहेगा। टेंस आपको चेंज नहीं करना है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपके प्रेजेंट में दी गई है। ठीक है, इट का आप इट लिख देंगे। माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लोगों ने पढ़ा है, तो हर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। तो सी टेल्स मी दैट सी डिड इट हर सेल्फ। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना। एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। आई विल से टू द जज, पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। मैं जज से कहूँगा आई एम इनोसेंट, आई एम इनोसेंट। बताओ, मैं जज से कहूँगा मैं निर्दोष हूँ। तो आप क्या कहोगे, मैं जज को बताऊंगा कि मैं निर्दोष हूँ। तो कुछ नहीं करना है, आप केवल ये कर देंगे आई विल टेल द जज, आई विल टेल द जज दैट आई एम इनोसेंट। अब आई को आई से चेंज करेंगे तो आई ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए एम का एम रहेगा। आगे देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट आपसे कहता है कि भले ही आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में आपको दी जाए, रिपोर्टिंग वर्ब किस में दी जाए, पास्ट टेंस में, लेकिन फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब ये कौन सी कंडीशन है, अगर कोई वो आपको प्रोवर्ब दे दी जाए, जैसे लव इज ब्लाइंड, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल फैक्ट या फिर साइंटिफिक मेथड, कोई भी चीज़ आपको दे दी जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो ऐसी स्थिति में आपको टेंस को बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको शेड दिया है तो आप शेड ही रखेंगे, अगर शेड टू दिया है तो उसे आप टोल्ड में बदल देंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। इतनी सी बात क्लियर है। सैड का सैड रखना है, सैड टू को टोल्ड में बदल देना है, इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट लगाना है। अगर कोई प्रोवर्ब दी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैथमेटिकल फैक्ट है, साइंटिफिक मेथड है या कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट है, तो ऐसी स्थिति में हमें टेंस को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है रिपोर्टेड स्पीच के। तो देखिएगा पहला सेंटेंस, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है, भगवान हर जगह है। तो ये क्या है, आप कहोगे सर एक कहावत है या यूनिवर्सल ट्रूथ आप कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भले ही टेंस आपको पास्ट में दिया है, लेकिन इस टेंस को बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लिखेंगे राम, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, आगे आप लिख देंगे मी। कौन हूँ समस्या, आप कहोगे नहीं सर
कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लगाओगे दैट, ठीक है भैया। उसके बाद एज इट एज आपको लिख देना है, और गॉड के लिए जो भी शब्द आए वो हमेशा जी कैपिटल रहेगी, तो गॉड इज एवरीवेयर, एवरीवेयर। बताओ भैया किसी को कोई समस्या है तो। एक वन वर्ड है आपके लिए, अब तो तैयारी आपकी है ही चुकी है अच्छी। ऑल इज, या एक ऐसा व्यक्ति जो हर जगह उपस्थित है, क्या कहते हैं उसे, ओमनी प्रेजेंट, क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट ही कहते हैं ना, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना। आगे देखिए, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, ऑल मैन आर मॉर्टल, यानी कि जो सभी पुरुष हैं वो नश्वर हैं, ठीक है। इसका एंटोनियम्स और बता दो मॉर्टल का, इमोर्टल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे द टीचर, द टीचर, शेड का हम लिख देंगे शेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर हम लगा देंगे दैट, और सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, आप लिख देंगे ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है भैया। नीचे वाला आप कमेंट में सेंड कीजिएगा। रामू सेड टू मी, रामू ने मुझसे कहा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूर्य पश्चिम में छिपता है, सेट्स इन द वेस्ट यानी कि पश्चिम में छिपता है। तो ये भी क्या है, आप कहोगे एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ है, लव इज ब्लाइंड हो गया, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप कमेंट में सेंड करेंगे, यहाँ तक क्लियर है आपको। आइए आगे आपको मैं लेके चलता हूँ। अगर आपको असर्टिव सेंटेंस दिया है इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर, ठीक है भैया, असर्टिव सेंटेंस अगर हमें दिया है, अब पहचानेंगे कैसे असर्टिव को। तो साथियों ये एक तो अफर्मेटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। असर्टिव के दो प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ऐसे वाक्य जो सब्जेक्ट से शुरू हों, उसके बाद आपकी एक वर्ब हो, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हो। ऐसे वाक्य जो सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप पर खत्म हो, वे सेंटेंसेज आपके असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक असर्टिव सेंटेंस हमें दिया है, चाहे वो अफर्मेटिव है चाहे नेगेटिव, तो उसके लिए आपको कंडीशन याद रखनी है, शेड को आप सेड में ही रखोगे और सेड टू को आप टोल्ड में ले जाओगे, और इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आपको कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा, दैट का। इतनी सी बात क्लियर है। थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको प्रेजेंट टेंस दिया उसे पास्ट में बदलेंगे, यानी कि B1 या फिर एस या ES वाली फॉर्म दी है उसे आपको सेकेंड फॉर्म में बदलना होगा। लिखते चलें आप चाहो तो। अगर आपको केवल डू दिया है या डज दिया है, ठीक है, तो उसे भी आप सेकेंड फॉर्म में लेके जाओगे। सब लिख लेना है ना, इंट्रोगेटिव वगैरह के सबके काम नियम आएंगे, डू या डज, है ना। या ऐसे ही डू और डज आपको दिया है लेकिन साथ में आपको नॉट दिया है, तो फिर इसे आप डेड नॉट में लेके चले जाएंगे। किस में लेके चले जाएंगे, डेड नॉट में। B1 या B5 एस या ES वाली फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म, डू या डज दिया है तो सेकेंड फॉर्म, डू या डज के साथ नॉट दिया है तो डेड नॉट और फर्स्ट फॉर्म। लिख लिया होगा आपने। आगे अगर आपको इज दिया है, एम दिया है या फिर आर दिया है, उसे आप बॉज या वर में लेके जाओगे। किसमें लेकर जाओगे, बॉज या वर में। अगर आपको हैज दिया है या फिर हैव दिया है, इसे आप लेकर जाओगे हैड में, ठीक है भैया। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे, जहाँ अगर आपको सेकंड फॉर्म दिया है तो आप इसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में लेकर जाओगे। ऐसे ही अगर आपको डिड भी दिया है उसे भी आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म में लेके जाओगे। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए, अगर आपको उसने बॉज दिया है या फिर वर दिया है, देखो ज़रूरत पड़ेगी अब हमें इनकी, तो आप इसे हैड बीन में लेके चले जाओगे, ठीक है भाई। अब आपको ध्यान रखना है कि हैड को आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है, हैड का हैड ही रहेगा। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर आपको बिल दिया है तो इसे आप वुड में लेके चले जाओगे। किस में लेके चले जाओगे, वुड में लेके चले जाओगे। अगर आपको शेल दिया है तो इसे आप शुड में लेके चले जाओगे। कैन दिया है तो इसे आप कुड में लेके चले जाओगे। मे दिया है तो इसे माइट में लेके चले जाओगे। अगर वुड दिया है तो वुड ही रहेगा, शुड दिया है तो शुड रहेगा, कुड दिया है तो कुड रहेगा, माइट दिया है तो माइट रहेगा। इतनी सी बात क्लियर। अगर आपको कुछ और भी चीज़ें दी जाएं, टुडे दिया जाए
तो उसे आप दैट डे में बदल दोगे, ठीक है। अगर आपको यस्टरडे दिया जाए या तो द डे बिफोर में, एनडीए में पूछा था द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ठीक है, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, एनडीए में पूछा 2025 में। या फिर मैं बात करूं आप लोगों को टुमारो की, टुमारो, तो इससे आप लेकर चले जाएंगे द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, ठीक है। जो पूछे गए हैं ज़्यादा उनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। दिस अगर आपको दिया है तो इसे आप दैट में लेके चले जाओगे। अगर आपको दीज दिया है तो इसे आप दोज में लेके चले जाओगे, ठीक है भैया, लिख लो। अगर आपको नाउ दिया है तो उसे देन में लेके चले जाओगे। अगर आपको हियर दिया है तो उसे देयर में लेके चले जाओगे, ठीक है। अब देयर को हियर मत कर दिए, मुझे बात ध्यान रखना, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर सभी को। आइए अब बनाते हैं बारी बारी से। तो जो आपने नियम पढ़े हैं उनके आधार पर ये सेंटेंस लिखे हुए हैं। दीना शेड टू मी, दीना ने मुझसे कहा आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो यानी कि दीना ने मुझे बताया कि मैं उसका मित्र हूँ। तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखो असर्टिव सेंटेंस आपको दिया है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो सैड दिया है तो सैड का हमने पढ़ा, सैड, सैड टू दिया है तो टोल्ड। तो सबसे पहले आप लिख देंगे यहाँ दीना, यहाँ बना देता हूँ मैं नीचे, है ना। सबसे पहले आप लिखेंगे दीना, गत्ते बल्ला पीना, है ना, दीना। सेट टू को आप ले जाओगे टोल्ड में और आगे लिख देंगे आप मी, कौन समस्या नहीं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप लिख देंगे दैट। आई के हमेशा स्पीकर से चेंज करते हैं तो दीना को हम मेल रिप्रेजेंटिंग मान लेते हैं तो ही हो जाएगा। अब एम का मैंने बताया बॉज बर में जाएगा, है ना, AJMR बॉज बर में, तो ही के अकॉर्डिंग आप बॉज का प्रयोग कर देंगे। योर को आप मी से चेंज करेंगे, योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव आप लिख देंगे माई और आगे आप लिख देंगे फ्रेंड, ठीक है। तो दीना टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड, दीना ने मुझे बताया कि वह मेरा मित्र था, वह मेरा मित्र था, ठीक है भैया। आगे बनाओ। ही शेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आपके। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जहाँ ही, सेट टू को आप ले जाओगे टोल्ड में, आगे लिख देंगे आप मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप लिख देंगे दैट। आई को फिर ही से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। अब सेल का चाहो तो आप छोड़ कर दो या चाहो तो आप बोर्ड कर दो, कौन हूँ दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो मॉडल्स बन चुकी है। और हेल्प का आप लिख देंगे हेल्प। यू की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव केस है और यहाँ से लिसनर से चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट आपका पहले ही है क्योंकि टू प्रपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है तो आप यहीं लिख देंगे मी, ठीक है भैया। उसने मुझे बताया कि वह मेरी मदद करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को, ठीक। बनाइए अगला क्वेश्चन। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा आई केम टुडे, मैं आज आया, एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, और मैं कल आगरा के लिए रवाना होऊंगा। आप सोच रहे होंगे सर ये अपने वैसे क्यों लिख दिए बना बना के। नहीं साथियों, ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इन्हीं के आधार पर आपका स्ट्रक्चर जो है बोर्ड एग्जाम को टच करेगा। तो आइए सबसे पहले आप लिख देंगे जहाँ माई फ्रेंड, ठीक है। शेड टू दिया है तो आपको पता ही चल गया टोल्ड। आगे आप लिख देंगे मी, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप लिखेंगे दैट। आई को माई फ्रेंड से चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही। अब सेकंड फॉर्म दी है तो हमने पढ़ा है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म कम का कम हो जाता है COME, ठीक है भाई। और टुडे को आप बदलेंगे तो दैट डे हो जाएगा, पीछे पढ़ा अभी हमने। आगे एंड का आप एंड लिखेंगे, आई को फिर आप फ्रेंड से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, ठीक है भैया। बिल का आप बोर्ड कर दोगे, पीछे पढ़ा हुआ है आपने बोर्ड। और लीव फॉर आगरा एज इट एज लिख देंगे आप, लीव फॉर आगरा। और टुमारो को अभी मैंने लिखा है आपको तो आप लिख देंगे द नेक्स्ट डे। क्या लिख देंगे? द नेक्स्ट डे। ये बन गया आपका आंसर। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड कम दैट डे एंड ही वुड लीव फॉर आगरा द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। क्लियर है भाई? आगे देखिएगा, एक अच्छा स्ट्रक्चर बना है आपका। सी सैड, उसने कहा, ब्रदर भाई, आई शैल गिव यू माई वॉच, मैं तुम्हें अपनी घड़ी दूंगा या दूंगी, है ना। तो साथियों ये आप देख पा रहे हैं जो ब्रदर शब्द है वो वोकेटिव केस में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? वोकेटिव। अब वोकेटिव केस क्या होता है? जैसे आप किसी को संबोधित कर रहे हैं, जैसे मैंने आप में से किसी का नाम लिया राहुल, कम हियर, राहुल
कम हियर। देखा तो इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन राहुल को मैंने संबोधित किया लिसनर को उसका नाम लेकर और कहा कम हियर, यहाँ आओ। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कम हियर, लेकिन ये जो लिखा है यही कहलाता है वोकेटिव केस। अब साथियों वोकेटिव केस है तो ऐसी स्थिति में भले शक आपको सेड दिया जाए, इसे सेड टू मान लेना है, और जो वोकेटिव केस में आपको लिखा है उसे आपको यहाँ लिसनर मान लेना है। अगर उससे पहले प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे, अगर कॉमन नाउन है तो फिर आपको डेफिनेट आर्टिकल दा लगाना होगा। क्या लगाना होगा? डेफिनेट आर्टिकल दा। ठीक है। अब इसमें उसने ब्रदर दिया है, तो इसमें सबसे पहले आपको ये सेंटेंस ऐसे समझना है, सी सेड टू हर ब्रदर या द ब्रदर। हर मान लोगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो आप चाहो तो इसे ऐसे बना सकते हैं, शी। अब सेड टू रहा होगा तो हम इसे टोल्ड मान लेंगे और आगे लिख देंगे हर ब्रदर। आप चाहो तो दा का प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, लेकिन हर लिख दोगे तो और ज़्यादा बेटर है। ये बात आपको क्लियर हुई ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। आई को सी से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा, जहाँ लिख दे रहा हूँ मैं ऊपर। ठीक है भाई, सी हो जाएगा। अब सेल का आप चाहें तो वुड लिख सकते हैं या शुड लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। गिव का आप गिव लिख दोगे। यू ऑब्जेक्टिव केस है इस वर्ब का, तो ब्रदर अपने आप में मेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड है, तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस आप ही के अकॉर्डिंग हिम लिख देंगे। माई को आप सी से चेंज करेंगे तो पजेसिव एडजेक्टिव आपका हर हो जाएगा, आगे आप लिख देंगे वॉच। ठीक है भाई, यानी कि सी टोल्ड हर ब्रदर दैट सी वुड या शुड गिव हिम हर वॉच। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक, एक काम करें, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताएं, कैन का कोड हो जाएगा, ये आपको पता है। ये वाला क्वेश्चन भी मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है। आगे है, प्रिया शेड टू हिज टीचर। प्रिया ने अपने अध्यापक से कहा, सर श्रीमान आई कुड नॉट डू माई वर्क यस्टरडे। मैं कल अपना कार्य नहीं कर सकी। आओ, अगर कोई भी आपको रेस्पेक्टेबल वर्ड दिया जाए, खासकर पेपर में सर या मैम या मैडम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भैया, तो आपको करना क्या है, या तो आप जो कनेक्टिंग वर्ड लगा रहे हैं, दैट लगा रही हैं, इफ़ लगा रही हैं, वेयर लगा रही हैं, वॉट लगा रहे हैं, जो भी है, या तो उससे पहले आप रेस्पेक्टफुली एक एडवर्ब का प्रयोग करें सम्मानपूर्वक, या फिर सबसे पहले जो आप स्पीकर लिख रहे हैं उसी के बाद लिख दें रेस्पेक्टफुली। क्या कर दें? रेस्पेक्टफुली। और उसके बाद में आप क्या करें, जो रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है उस रिपोर्टिंग वर्ब को लिख दें। उसके बाद जो लिसनर दिया है तो लिख देंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। और उसके बाद जो आपको कंजंक्शन दिया गया है वहाँ से आप सेंटेंस को जोड़ देंगे। या आप चाहो तो इस रेस्पेक्टफुली शब्द को इस कंजंक्शन से पहले भी लिख सकते हैं, यानी कि लिसनर के बाद। अगर रेस्पेक्टफुली भी नहीं लिखना चाहते हैं तो विद रेस्पेक्ट भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आओ बना के देखते हैं। तो देखिए, सर शब्द दिया है तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रिया। सर शब्द को आपको हटाना होता है, तो इसीलिए आप चाहो तो यहीं लिख दें रेस्पेक्टफुली, प्रिया रेस्पेक्टफुली। और सेट टू दिया है तो हमने पढ़ा है टोल्ड, और आगे लिख देंगे, यहाँ हर नहीं होना चाहिए, हर होना चाहिए था, है ना, हर टीचर, हर टीचर। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लगा देंगे दैट, है ना, क्या लगा देंगे? दैट। आगे आप यूज करेंगे आई को प्रिया से तो सी हो जाएगा। कोड का कोड रहेगा, हमने पढ़ा हुआ है कोड। नोट का नोट रहेगा, डू का डू रहेगा। माई को आप प्रिया से चेंज करेंगे तो हो जाएगा हर वर्क। और यस्टरडे का क्या कर देंगे? द प्रीवियस डे। क्या लिख दोगे? द प्रीवियस डे लिख देना, ठीक है। तो प्रिया रेस्पेक्टफुली टोल्ड हर टीचर दैट सी कुड नॉट डू हर वर्क द प्रीवियस डे। अगर आप प्रीवियस डे नहीं लिखना चाहें तो द डे बिफोर का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप ऐसे भी बना सकते थे, प्रिया टोल्ड, यहाँ हर रहेगा, मिसप्रिंट हो गया है ना, हर टीचर रेस्पेक्टफुली दैट सी कुड नॉट डू हर वर्क द प्रीवियस डे। ये लिख लेना, अभी मैंने बता दिया, अगर आपने से कोई पीछे से जुड़ा है तो। ठीक है भाई, आगे देखिएगा। अब साथियों, असर्टिव सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है। दूसरा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये दो प्रकार का होता है, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो। और क्लोज एंडेड के बाद ओपन एंडेड वो होता है जो WH वर्ड से स्टार्ट हो और क्वेश्चन मार्क पर जाकर खत्म हो। तो पहले मैं क्लोज एंडेड की बात करूँगा। ऐसा वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दी गई है हमें, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें
शेड दिया हो या शेड टू, या पहले से उसने हमें आस्क्ड दे रखा है, तो इन सभी की जगह पर आप आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, अगर सैड है या शेड टू है तो आप आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। अगर पहले से उसने आस्क्ड दिया है तो फिर भी हम आस्क्ड ही रहने देंगे। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हमें दिए गए हैं उनके स्थान पर हमें कनेक्टिंग वर्ड इफ़ का प्रयोग करना है। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे असर्टिव में ले जाना है। असर्टिव आप पढ़ के आए हैं पीछे, पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। इतनी सी बात क्लियर है क्या? आप कहोगे सर वेदर भी तो लगा सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो डाउट के लिए लगाते हैं हम, है ना। आओ बना के देखते हैं। कुछ सेंटेंसेज आपकी स्क्रीन पर हैं। यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, आर यू अ फूल, क्या तुम एक मूर्ख हो। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और क्वेश्चन मार्क पे जाके खत्म हुआ है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ यू, सेड टू को ले जाएंगे आप आस्क्ड में, आगे आप लिख देंगे मी। तुमने मुझसे पूछा कि क्या तुम मूर्ख हो, तो यहाँ आप कनेक्टिंग वर्ड लगा देंगे इफ हो। यू को आप मी से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। उसके बाद AJMR आपने पढ़ा है तो बॉज पर में आई के अकॉर्डिंग बॉज हो जाएगा। आगे आप लिख देंगे अ फूल और लगा देंगे फुल स्टॉप। ये असर्टिव सेंटेंस लेकर आना होगा आपको, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ। इंट्रोगेटिव में खासकर आपको यू ही चेंज करना है और वो यहीं से होगा, पास से, लिसनर से। ठीक है, ये वाला सेंटेंस आप बनाओ बिल्कुल एज इट इज, इसी आधार पर है। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र शेड टू पूजा, नरेंद्र ने पूजा से पूछा या कहा, आर यू क्वालिफाइड, क्या आप क्वालिफाई हो गए हो फॉर द पोस्ट, उस पोस्ट के लिए यू अप्लाइड, जिसके लिए आपने अप्लाई किया था। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट कर रहा है कि अब ये ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है, तो साथियों ये सब्जेक्ट है क्योंकि इसकी ये फाइनाइट वर्ब है, ये सेंटेंस नहीं टूटता है, बट उसने दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा नरेंद्र, नरेंद्र। ठीक है भैया, सेट टू को हमने पढ़ा है कि आस्क्ड में लेकर चले जाएंगे। आगे हम लिख देंगे पूजा, तेरे अलावा कोई काम ना दूजा। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लिख देंगे इफ हो। यू को पूजा से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में जनरली यहीं से चेंज करवाएगा, आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सी हो जाएगा। AJMR हमने पढ़ा है तो बॉज में चला जाएगा सी के अकॉर्डिंग। आगे हम लिख देंगे क्वालिफाइड, क्वालिफाइड। आगे लिख देंगे फॉर द पोस्ट, पूरा लिख दें। ठीक है, फॉर द पोस्ट। अब ये एक अलग सेंटेंस है, तो आप चाहो तो एंड से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं चाहो तो आप सीधा ऐसे भी बना सकते हैं, अगर चाहो एंड से भी जोड़ सकते हैं। यू को फिर आप चेंज करेंगे किससे, पूजा से, तो फिर सी हो जाएगा आपका। अप्लाइड सेकंड फॉर्म है तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म लिख देना, हेड अप्लाइड। तो नरेंद्र आस्क्ड पूजा इफ सी वॉज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, है ना, बिच ज़्यादा बेहतर रहता, बट कोई नहीं, आप ऐसे लिख देना सी हैड अप्लाइड, क्योंकि सेकंड फॉर्म उसमें चला जाता है। किसमें? आप कहोगे सर हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। बनाओ इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं हम। कमेंट पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, है ना, तो आप आंसर सेंड करते रहें और मूल्यांकन करते रहें। तो आप लिखेंगे ही सेड टू को आप ले जाओगे आस्क्ड में। आगे आप लिख देंगे मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर एफ हो। यू को मी से चेंज करेंगे तो आई। कैन का हमने पढ़ा है कुड, है भाई। और स्पेयर का आप लिख देंगे स्पेयर सम मनी, पूरा लिख दो। मी को चेंज कर दो ही से तो हिम हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव में आपने क्या सीखा कि सर हमें वो यू को चेंज करवाएगा और यू हमेशा यहीं से लिसनर से चेंज करना है, जिसका सब्जेक्टिव केस हमें कनेक्टिंग वर्ड के तुरंत बाद लिख देना है। ठीक है भैया, आओ आगे देखते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, अब WH वर्ड जैसे कि साथियों आपका भाई हो गया, है ना, हाउ हो गया, वेयर हो गया, और आगे की कंडीशन वही रहेगी, हेल्पिंग वर्ब होगा सब्जेक्ट, तो आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर अब और कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है, यही कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा WH वर्ड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप पढ़ेंगे, उसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है उसे असर्टिव में लेके आ जाना। ठीक है, जैसे महेश सेड टू रीता, महेश ने रीता से कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो देखिए WH वर्ड से आपका रिपोर्टेड स्पीच शुरू हुआ है और क्वेश्चन मार्क पर खत्म हुआ है, और यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख देंगे महेश, अब आगे आप लिख देंगे आस्क्ड, फिर हो जाएगा आपका रीता। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर WH वर्ड आप लिख देंगे व्हाट।
अब असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो मैंने कहा जनरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यू को ही चेंज करवाएगा, तो यू को रीता से चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी। AJMR हमने पढ़ा है, अब तो याद हो चुका होगा। वॉच में चला जाएगा सी के अकॉर्डिंग, और डूइंग का आप लिख देंगे डूइंग। हियर को क्या पढ़ा है हमने, फटाफट से कमेंट में बताओ। आप कहोगे सर देयर में। तो महेश आस्क्ड रीता व्हाट शी वॉज डूइंग देयर। महेश ने रीता से पूछा कि वह वहां क्या कर रही थी। बनाओ अगला क्वेश्चन। मोहित सेड टू हर, मोहित ने उससे पूछा या कहा व्हाई डिड यू स्टॉप हियर, तुम यहाँ क्यों रुके या रुकी। ठीक है, तो WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन मार्क पर खत्म हुआ है, तो सबसे पहले आप लिख देंगे मोहित। सेड टू को आप लेकर चले जाएंगे आस्क्ड में, आगे आप लिख देंगे हर। कनेक्टिंग वर्ड के रूप में यही लिख देंगे हम भाई। यू को हम हर से चेंज करेंगे तो सब्जेक्टिव केस चाहिए से। डेड आपने पढ़ा है हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे स्टॉप्ड। और हियर का आपने अभी पढ़ा है रिसेंटली, तो आप क्या कर दोगे देयर। मोहित आस्क्ड हर व्हाई शी हैड स्टॉप्ड देयर। ठीक है भैया, आगे देखिए। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तुमने कल क्या किया। इसका आंसर आप कमेंट में सेंड कर रहे हैं। ठीक है, और दे सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, इसका भी आंसर कमेंट में सेंड करें। ये देखते हैं। सचिन सेड टू हिज सीनियर, सचिन ने अपनी सीनियर से कहा व्हाट शुड आई डू सर, मुझे श्रीमान क्या करना चाहिए। यहाँ कन्फ्यूजन आपको इसे लेकर नहीं होनी चाहिए सर शब्द को। ठीक है, क्योंकि सर के लिए मैंने आपको बताया आप रेस्पेक्टफुली का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले आप लिख देंगे सचिन। अब मैंने आपको बताया सर आजा है, तो इसे आप पठाओगे तो आप यहीं चाहो तो रेस्पेक्टफुली का प्रयोग कर दें, रेस्पेक्टफुली। सचिन रेस्पेक्टफुली। अब सेड टू को आप ले जाएंगे आस्क्ड में, आगे आप लिख देंगे हिज सीनियर, हिज सीनियर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर WH वर्ड हो जाएगा वॉट। आई को आप सचिन से चेंज करेंगे तो ही। शुड का आप लिख देंगे शुड, और डू का आप लिख देंगे डू, फुल स्टॉप। ठीक है, सर आपका हट जाएगा। तो सचिन रेस्पेक्टफुली आस्क्ड हिज सीनियर व्हाट ही शुड डू। सचिन ने अपनी सीनियर से सम्मानपूर्वक पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो सीनियर के बाद भी रेस्पेक्टफुली लिख सकते थे। यहाँ तक कोई डाउट कमेंट में सेंड कीजिए। आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे। सॉरी, पहले ऑप्टेटिव से पहले इंपरेटिव देख लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंसेज की अगर मैं बात करूँ साथियों, तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है, अगर B1 से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है फुल स्टॉप पर ख़त्म है, तो अगर इसमें ऑर्डर का सेंस है तो सेड हो या सेड टू, उसे आपको ऑर्डर्ड में चेंज करना होगा। किसमें चेंज करना होगा, ऑर्डर्ड में। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आपको प्रीपोजिशन टू लिखना है, और उसके बाद बेस फॉर्म अदर वर्ड। ऑर्डर्ड की जगह पर आप चाहो तो कमांडेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, कमांडेड। ठीक है, आप चाहो तो कमांड का भी प्रयोग कर सकते हैं, कमांडेड लिख सकते हैं। ऑर्डर ज़्यादा बेहतर रहता है, आप चाहो तो कमांडेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर वही सेंटेंस हमारा प्लीज़ या काइंडली से शुरू हुआ है, प्लीज़ या काइंडली से, तो ये रिक्वेस्ट बताएगा, और रिक्वेस्ट बताने के लिए शेड या शेड टू को आपको लिखना होगा, बदलना होगा रिक्वेस्टेड में। किस में बदलोगे, रिक्वेस्टेड में। प्लीज़ और काइंडली को रिमूव कर दें, यानी कि हटा दें, हटा दें। ठीक है, और प्रीपोजिशन वही टू रहेगा। उसके बाद B1 इन्फिनेटिव है, ये आपको ब्रेक नहीं करना है, तोड़ना नहीं है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन यहाँ लिख लें, अगर इंपरेटिव सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ हुआ है तो आप चाहो तो शेड या शेड टू को फॉरवर्ड में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं, फॉरवर्ड में। और डू नॉट को आप हटा देंगे, क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है भैया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर आप टू का प्रयोग करके बेस फॉर्म लिख देंगे। अगर कोई टीचर है तो ऐसी स्थिति में आप फॉरवर्ड ना लिखकर आप ऑर्डर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ डू हटेगा और नॉट को हम टू से पहले लगा देंगे। ठीक है, डू हट जाएगा, टीचर वगैरह है तो। ठीक है, अगर आप चाहो तो डू नॉट के स्थान पर डू नॉट के लिए सेड या सेड टू को आप एडवाइड में भी बदल सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको ध्यान रखना है डू हटाना है, केवल क्या हटाना है, डू, फिर आप नॉट को लिखेंगे, फिर आप 2+B1 लिखोगे। ठीक है, ये भी काम आपको ध्यान रखना है, यानी कि इसे ब्रेक नहीं करना है, यही लिखा रहेगा नॉट। अगली कंडीशन आपकी कहती है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस नेवर से प्रारंभ है हमारा,
तो आपको केवल और केवल एडवाइड ही लिखना है, यहाँ फॉरवर्ड नहीं लिखेंगे। अगर फॉरवर्ड लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, और एडवाइड लिखेंगे आपको ध्यान रखना है नेवर लिखना होगा, तब आप लिखेंगे 2 + V1। सारी बातें क्लियर हैं। आओ पहले इतने बना लेते हैं। या एक और देखो, अगर इम्परेटिव सेंटेंस लेट अस से दिया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। अगर लेट अस से दिया है तो सेड या सेड टू को, सॉरी पहले सेड लिखा हो तो आप उसे सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड में बदल दें। अगर सेड टू दिया है तो यहीं आपको टू भी लगाने की आवश्यकता होगी, यानी कि सजेस्टेड टू या फिर प्रपोज्ड टू। लेट अस या इसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको लेट्स दे सकता है, जैसे लेट्स प्ले आओ खेलें, लेट्स सिंग यानी कि आओ गाएं, लेट्स रीड आओ पढ़ें, ठीक है। अगर टू दिया है उसमें तो आपको टू भी यहाँ रखना होगा, यही आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपको एक छोटी सी बात और याद रखनी है, इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर टू नहीं बल्कि कनेक्टिंग वर्ड आप दैट लगाओगे। उसके बाद में अगर स्पीकर आपका वी या अस है ऑब्जेक्टिव केस में, लिसनर में, तो आप बी बदल देंगे। अगर थर्ड पर्सन है तो आप दे लिखोगे, है ना। उसके बाद में लेटस आपको हटाना है, सुर लगाना है, सुर के बाद में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि लेटस आपको सजेशन देगा, वहाँ सजेशन के लिए एक मॉडल हमने पढ़ी है, वो केवल और केवल क्या है, आप कहोगे सर सुर। या मैं क्वेश्चन से क्लियर कर दूंगा ये। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, द जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स, यानी जनरल ने अपने सैनिकों से कहा मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड किल द एनमी, और शत्रु को जान से मार दो। आप भी ये काम कर सकते हैं ना, एनमी, ठीक है। ये वर्ड आपका MTS 2025 में पूछा भी गया है, MT, है ना। तो आइए देखो, जनरल ने आदेश दिया है मार्च फॉरवर्ड, V1 से स्टार्ट है आपका, तो आप कैसे लिखोगे यही बता दें। चलो यही लिख देते हैं यहाँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द जनरल शेड टू को या तो आप कमांडेड में लिख सकते हैं या फिर ऑर्डर्ड, ठीक है। आप चाहो तो कमांडेड का भी प्रयोग करते हैं, और आगे आप लिख देंगे हिज सोल्जर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, सोल्जर्स, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर प्रीपोजिशन टू, और आगे लिख दें एज इट इज जैसा लिखा है, मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनमी, ये हो गया आपका, है ना आसान। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है ये तो, आप ऑर्डर की जगह पर कमांडेड का भी प्रयोग कर सकते थे। अगला है आई शेड टू हर, मैंने उससे कहा प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ, कृपया मेरी अभी मदद कीजिए। तो प्लीज आ गया, तो आपने क्या पढ़ा है, रिक्वेस्टेड, तो आप यहाँ लिख देंगे आई रिक्वेस्टेड हर, प्लीज को हटा देंगे और लिख देंगे टू हेल्प मी, को चेंज करेंगे, हाँ सॉरी मी दिया ना उसमें, तो मी को मी से करेंगे तो मी ही रहेगा, जस्ट का जस्ट लिखेंगे, और नाउ का आपने पढ़ा है देन, ठीक है। यानी आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी जस्ट देन, आई का यानी कि ये जो है मी है ना, यहीं से चेंज करेंगे तो आई से कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। ये वाला आप बना के दिखाना मुझे। ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 डेज, ठीक है। आगे देखिए, द शॉपकीपर सेड टू मी, यानी कि शॉपकीपर ने मुझसे कहा डू नॉट स्टैंड, खड़े मत होइए, इन फ्रंट ऑफ माई शॉप, मेरी दुकान के सामने। तो साथियों डू नॉट से शुरू हुआ है, सजेशन दिया गया है या मना किया गया है, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, द शॉपकीपर, ठीक है। आप चाहो तो एडवाइड लिख दें या फॉरवर्ड, पहले मैं एडवाइड से बना देता हूँ, एडवाइड, ठीक है। उसके बाद आप लिख देंगे मी, डू को हटा देंगे, लिखेंगे नॉट, अब लगा देंगे प्रपोजिशन टू, तो स्टैंड, है ना, टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ, माई को चेंज करेंगे शॉपकीपर से तो हो जाएगा हिज शॉप, ठीक है। यानी द शॉपकीपर एडवाइड मी नॉट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप, या फिर ऐसे बना सकते हैं, द शॉपकीपर फॉरवर्ड मी और टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप। अगर आप फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे तो डू नॉट हट जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड खुद नेगेटिव सेंस देता है, प्रोहिबिट एक नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। ये देखिएगा, द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों से कहा डू नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास, यानी कि क्लास में शोर मत मचाइए। या तो मना किया होगा या ऑर्डर दिया होगा, तो एडवाइड ना दें यहाँ, क्योंकि अध्यापक ने ऑर्डर ही दिया होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं द टीचर ऑर्डर्ड, तो टीचर आ जाए, प्रिंसिपल आ जाए, है ना, कोई पदाधिकारी हो तो वो सजेशन कम ऑर्डर ज़्यादा देते हैं, तो ऑर्डर ही लिखना होगा, द बॉयज। आप कहेंगे सर एडवाइड क्यों नहीं लिखा, यहाँ एडवाइड लिखना ज़्यादा बेहतर नहीं है, या तो फॉरवर्ड लिखें आप, ठीक है। आगे आप हटा देंगे डू को, तो नॉट टू मेक अ नॉइस इन द क्लास पूरा लिख दें, ठीक है भैया, कोई दिक्कत किसी को बताओ।
नहीं है ना। आगे देखिए, शी सेड टू अस, उसने हमसे कहा, लेट अस हैव सम म्यूजिक, आओ कुछ संगीत का आनंद लें। हैव का मतलब होता है एंजॉय, आनंद लेना, ठीक है। तो लेट अस आ जाए तो आपने क्या पढ़ा है, तो आप कहेंगे सर हमने पढ़ा हुआ है सजेस्टेड या प्रपोज्ड। तो शी सजेस्टेड, अब टू दिया है तो आपको टू लिखना होगा, शी सजेस्टेड टू अस। अगर केवल लेट अस होता तो फिर सजेस्टेड ही लिखते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप लिखोगे दैट। अब ये सब्जेक्टिव केस में आपको लेके जाना है, तो देखो अस दिया है तो आप बी को प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहो तो दे भी लिख सकते हैं। लेट अस हटेगा तो आपको शुड का प्रयोग करना होगा और आगे लिख देंगे हैव सम म्यूजिक। अब थर्ड फॉर्म तो नहीं लग रही कि इसके बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, जो एंजॉय के लिए लिखा गया है। इसके भी 3 अर्थ होते हैं, एडवांस ग्रामर में मैं डिस्कस करूंगा किसी दिन, ठीक है। तो सी सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू अस दैट वी शुड या दे शुड हैव सम म्यूजिक। क्लियर। आगे देखते हैं आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। आओ ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, ऐसे वाक्य जो मे से प्रारंभ हो और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी पर खत्म हो। कभी कभी मे को वो हिडन कर देता है, क्या कर देता है, मे को हिडन, एरर भी बना देता है। गॉड सेव्स मी, ये कहना सही है? तो आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं करेंगे भगवान हमारे यहाँ आके, तो ये भगवान से प्रार्थना की जाती है, तो ये सेंटेंस गलत है। या तो आप लिख सकते हैं मे गॉड सेव मी, मे गॉड सेव मी। या फिर मैं बात करूँगा आप लोगों से, तो आप यह कह सकते हैं भगवान मेरी मदद करते हैं या मुझे बचाते हैं, जैसे भी आपको लिखना है। या मेरे को आप हिडन भी कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आपको गॉड शब्द दिया जाए, क्या दिया जाए, गॉड, ठीक है, तो आपको प्रेड का प्रयोग करना है सैड या सैड टू की जगह पर। क्या लिखोगे, प्रेड। और इसके बाद में लिसनर आपको नहीं लिखना है, भले ही दिया हो, क्योंकि अगर आप यहाँ स्पीकर लिखते हैं, यहाँ लिसनर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा जैसे ही सैड टू मे गॉड हेल्प मी, है ना। तो यहाँ ये हो जाएगा, अगर आप ये कह दोगे कि ही प्रेड मी, यानी वह मुझसे प्रार्थना करता है, तुमसे थोड़ी करेगा, वो तो आपसे कह रहा है, केवल सुन रहे हो आप उसकी बात को, है ना। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप दैट लिखोगे। असर्टेन में ले जाना है तो आप गॉड लिख देंगे और मे को ले जाएंगे माइट में, दिया हो ना दिया हो। और माइट मॉडल से तो बेस फॉर्म लेगी अपने बाद में, ठीक है भैया। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, ही शेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, मे गॉड हेल्प यू, देखो मे से शुरू हुआ है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मे से इंट्रोगेटिव भी बन जाता है, जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। यहाँ आपने देखा एक्सक्लेमेटरी लगा हुआ है, तो यानी कि यहाँ आप किसकी बात कर रहे हैं, प्रार्थना की। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ही। अब गॉड शब्द आया है तो भगवान से हमेशा प्रार्थना ही की जाती है, या इसे पहुँच सकते हैं आप, तो प्रेड। मी आप लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो ये आपको अवॉइड करना है। दैट लिख देंगे। अब आपको असर्टिव बनाना है तो सब्जेक्ट चाहिए, तो गॉड हो जाएगा। मे का हमने पढ़ा माइट, आगे लिख देंगे है। यू को मी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, मी। ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, ठीक है। उसने प्रार्थना की कि भगवान मेरी मदद करें। और भी आप बना सकते हैं। अगर आपको किसी को ब्लेस करना है या विश करना है, तो सैड या सैड टू की जगह पर आप चाहो तो बिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, और बिस्ट नहीं तो आप ब्लेस्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इनके बाद आप चाहो तो लिसनर का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे बिस के साथ फॉर प्रपोजिशन होता है, बट आप चाहो तो सीधा लिख सकते हैं। अगर आप किसी को कौंस रहे हैं या अभिशाप दे रहे हैं, तो सैड या सैड टू को आप कर्स्ड में बदल देंगे। किस में बदल दोगे, कर्स्ड में। इसके साथ भी लिसनर लिख सकते हैं, लेकिन गॉड वाली सेंटेंस में आप नहीं लिख पाओगे। अब मुझे एक काम करो, कर्स का सिनोनियम्स बताओ क्या होता है, बस हाँ या ना में आंसर दो, क्या यही होगा। और इनके एंटोनियम्स और बता दो मुझे दोनों के कमेंट में, क्या ये होगा, बताओ ज़रा मुझे, देखते हैं कितनी तैयारी आपके। चलो बनाओ। माय ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आप चिरंजीवी हों या दीर्घायु हों, ठीक है। तो यहाँ विश की गई है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ माय ब्रदर, अब ब्लेस्ड का प्रयोग कर सकते हैं आप, ब्लेस्ड, या फिर बेस्ट लिख सकते हैं। आगे आप लिख देंगे मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। गॉड नहीं है, कहीं प्रेड लगा दें आप, ठीक है। यू को मी से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। मेक आपने पढ़ा हुआ है क्या, माइट, और आगे लिख देंगे लिव लॉन्ग, ठीक है। कभी कभी वो आपको शुरुआत में ही दे सकता है लिव लॉन्ग अवर प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसे में भी आपको प्राइम मिनिस्टर ही सब्जेक्ट मानना है, ये ध्यान रखें। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका,
इसके अलावा ये बहुत पूछ रहा है आपसे, पता नहीं एग्जामिनर 2 रिपोर्टेड स्पीच दे रहा है, पहले से इतना तोड़ लेते हैं तब देखेंगे। अगर आपको गुड मॉर्निंग दिया जाए, अभिवादन कर रहे हैं, तो आप किसी को विश्ड कर रहे हैं, सैड या सैड टू की जगह पर क्या लिख दें, विश्ड, उसके बाद में जो लिसनर दिया उसे लिख दें और जी स्मॉल लिख के गुड मॉर्निंग लिख दें, इतना सा काम कर दें। अगर ये याद नहीं रहता है तो आप बैड का भी प्रयोग कर सकते हैं, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, है ना, फेयरवेल, अलविदा, बाय बाय, ठीक है, टाटा खत्म, है ना, टाटा खत्म, ये क्या होता है भैया। तो पहले इतना देखिए आप, सबसे पहले आप लिखेंगे ही विश्ड, क्योंकि गुड मॉर्निंग आ जाए ना, ही विश्ड हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, और आगे लिख दें गुड मॉर्निंग। इतना काम तो कर सकते हैं भैया। अब देख लो रात को समय में तुम तो गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ यार, तुम सोए रहे हैं यार, गुड मॉर्निंग करो ना। अब उसके बाद में ये रिपोर्टेड स्पीच आपकी इंट्रोगेटिव है। जब अलग अलग प्रकार की रिपोर्टेड स्पीच हों तो यहाँ एक तो आपको कंजंक्शन याद रखना है अपनी तरफ से, एंड। अब ये रिपोर्टेड स्पीच आपकी इंट्रोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको बनानी होगी, तो आपने पीछे पढ़ा है, बताओ क्या बनाओगे। जहाँ इंट्रोगेटिव है तो आप कहोगे सर आस्क्ड। अब यहाँ कनेक्टिंग वर्ड आपको रखना है, तो WH वर्ड ही पढ़ा है हमने, तो हाउ लिख देंगे हम। अब आगे असर्टिव बना देंगे, तो यू को फ्रेंड से चेंज करेंगे ही, और ये JMR ने पढ़ा है वॉच। तो अलग अलग रिपोर्टेड स्पीच हो तो एक तो कंजंक्शन एंड का याद रखना है, टेंस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टिंग वर्ब बनानी है। उसके बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग कनेक्टिंग वर्ड लगाना है, आगे असर्टिव सेंटेंस आपका रहेगा, ये मैं जानता हूँ। एक सेंटेंस और बनाओ, जैसे मैंने कहा ही शेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, है ना, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी, और मैंने लिखा आर यू वेल, आर यू वेल। बोवा बेल ना कह रहा भैया, तुम समझ ले, मैं ऑक्सफाव है ना, वो नहीं है, गलती तो मिस्टेक हैगी है। वैसे बेल पूछिए मैंने तुमसे। अच्छा, तो ये देखो 2 रिपोर्टेड स्पीच इसमें दी है, तो आप पहले को तो बना ही दोगे ना, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग या ही बैड मी गुड मॉर्निंग। और आगे देखें तो एंड और इंट्रोगेटिव ये तो आस्क्ड। अब यहाँ क्लोज एंडेड है तो आप लिखोगे इफ आई वॉज, इफ आई वॉज। यहीं से आगे का मैं बना दे रहा हूँ, वो तो बना लेना आप, एंड आस्क्ड, क्योंकि कंजंक्शन और रिपोर्टिंग वर्ब, फिर एक आपको टेंस के अकॉर्डिंग ये लगाओगे तो क्लोज एंडेड है इफ, और यू को आई लिख देंगे, है ना, और ये JMR वॉज में चला जाएगा, वॉज बेल, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है भैया। आओ ये और देख लेते हैं आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और यहीं आप फाइनल होंगे। पूछने के लिए बहुत सी चीज़ें थी, पर आपके पेपर के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें लगभग 50 मिनट के आसपास कवर करने का प्रयास किया, ठीक है। अब देखो, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको दुख बताया गया है, अलास है, तो सैड या सैड टू को आप बदलेंगे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, या फिर ग्रीफ, सॉरो या फिर ग्रीफ, ठीक है भैया, ग्रीफ। और NDA में दोनों ही ऑप्शन काट दिए थे, उसने रिग्रेट दे दिया था आपको, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले जाएंगे। NDA 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, है ना, साल में 2 बार पेपर होता है ये। तो अलास आए तो आप क्या करोगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो या फिर ग्रीफ, ठीक है। ये एक सिनोनिम्स बताओ। वेल, इसका मतलब विलाप करना होता है, क्या मौर्न हो जाएगा क्या, बताना जरा, मौर्न हो जाएगा क्या, कमेंट बताते रहो। और एक वर्ष का एंटोनियम्स बताओ मुझे, क्या होगा, गुड के बेटर, गुड होगा कि बेटर होगा, गुड होगा कि चीनी, ये नहीं बताना है, ये बताना है आपको गुड होगा कि बेटर। बताओ फटाफट, मैं देखूं तो सही कितनी तैयारी आपकी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ रीना, अलास आ जाए तो आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, या आप चाहो तो सोरो लिख सकते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप लिख देंगे दैट। अलास हटा दें, आई को चेंज कर दें रीना से तो हो जाएगा सी, JMR का आप जानते हैं, सी के अकॉर्डिंग हो जाएगा बॉज, आगे आप लिख देंगे अंडा। कोई दिक्कत बताओ, नहीं है ना, नहीं, आप बिल्कुल को नहीं होनी चाहिए, होगी तो फिर फ़ायदा ही क्या है ना। अच्छा, एक सेंटेंस तुम मुझे कमेंट में बताओ, ही शेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, अलास, अलास, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। शी डाइड सो यंग, शी डाइड सो यंग। अब डाइड को आपने पढ़ा हुआ है किस में, आप कहोगे सर हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। बनाओ जरा, इसका आंसर क्या होगा। आगे देखिए, अगर आपको हुर्रा या हुर्रे दिया जाए जो खुशी का बोध कराता है, तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड
विद जॉय, या फिर आप लिख सकते हैं डिलाइट। क्या लिख सकते हैं? डिलाइट। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर वही दैट रहेगा। देख लेना आराम से, तो बनाओ। द बॉयज 2025 में या 24 में आ जाइए, DX में आपका द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर डिलाइट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। और को आप हटा देंगे, बी को वॉइस से चेंज करेंगे तो हो जाएगा दे। वैसे भी बी का दे कर देना आप, ठीक है। हैज हैव आपने पढ़ा है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, हैड वॉन द मैच। बन गया, कितना आसान था। द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। अगला सेंटेंस देखिए। द कैप्टन सेड टू हिज प्लेयर्स, कप्तान ने अपने प्लेयर्स से कहा, ब्रेवो यू हैव प्लेड वेल, आप बहुत अच्छा खेले, शाबाश। शाबाशी की बात कर रहे हैं ब्रेवो की। तो आपको लिखना होगा एप्लाउडेड, उसके बाद आपको लिसनर्स लिखना है अपना, उसके बाद में सेइंग लिखना है, फिर आप दैट लगा के आगे जोड़ देंगे। आप चाहो तो एक्सक्लेम्ड विद प्रेज का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे द कैप्टन, आगे आप लिख देंगे एप्लाउडेड, द कैप्टन एप्लाउडेड है भाई, हिज प्लेयर्स, आगे आप लिख देंगे शेंग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लिख देंगे दैट, यू को चेंज करेंगे प्लेयर्स से तो हो जाएगा दे, हैज आपने अभी पढ़ा है तो हैड प्लेड वेल। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो एप्लाउडेड आप लिखेंगे, या आप चाहो तो एक्सक्लेम्ड विद प्रेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ कमेंट में, देखें पीछे से आपको कितना याद है। द टीचर शेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज शुरू, द सन राइज इन द ईस्ट, बताओ। इसका आंसर कमेंट में सेंड करो मुझे। द टीचर शेड द सन राइज इन द ईस्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। अगर आप हाई पॉइंट्स भी देना चाहें तो कमेंट करके नीचे दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, टिल टेक केयर, हैव फन।